अच्छा, आपने देखा होगा और आपकी जिंदगी में भी वो वाकया कहीं ना कहीं या तो आपकी जिंदगी में आया होगा या फिर आपके किसी मिलने जुलने वाले की जिंदगी में ऐसा सानेहा जरूर आया होगा। क्या कि आपने देखा होगा कि कभी बस औकात में लड़के जो हैं वो चौक चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो बहन बेटियों को तकते हैं, आने जाने वाली लड़कियों को वो तकते हैं, देखते हैं, वो बई वाह बई वाह बई वाह करके दूसरों की इज्जतें उछालने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभार या शायद सुना होगा किसी के साथ कि उसके साथ ऐसा हुआ था, वो तक तो दूसरी की बहन बेटियों को रहा था, लेकिन अचानक उसकी बहन या उसकी बेटी या उसकी माँ आ जाती है और जिसके साथ के बैठे वाले लड़के होते हैं वो उसके बारे में कमेंट करते हैं। तो अब ये गैरत के मारे जो है पानी पानी हो जाता है। क्यों भाई, क्यों पानी पानी हो रहा हो गैरत के मारे? क्यों शर्म की वजह से डूब मरने का मन कर रहा है? आपकी बहन को या आपकी बेटी को अगर कमेंट कर दिया तो आपको शर्म आ रही है, आपको गैरत आ रही है, और वो जो बहन बेटियां थी जो दूसरी की थी वो किसी की बहन बेटियां नहीं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैं अक्सर कैंटीन पर बैठने वाले लड़कों के बारे में कमेंट करता हूँ और उनके बारे में बोलता हूँ कि कैंटीन पर बैठ कर, कैंटीन पर बैठने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो कैंटीन अंदर जो है एक रूम बनवा लें और वहां बैठ करके आप कुछ भी करें, वो आपका पर्सनल मैटर रहा। लेकिन अक्सर जो मुझे चिढ़ होती है वो ये होती है, कैंटीनों पर बैठ जाते हैं, सिगरेट लगाते हैं और सिस्टम रोला, और उसके बाद जो है वो टशन में आकर के बहन बेटियों को तकते हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम होती है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे कयामत के करीब कयामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि हरामकारी खुलेआम होगी। बताइए हरामकारी है या नहीं है? हरामकारी से मतलब सिर्फ जिना है? अगर सिर्फ जिना भी मुराद हो तो आप दिल्ली मुंबई चले जाएं, आप वहां पर जाकर के देख लें पार्कों के, गार्डनों के, रोडों के हालात क्या है कि खुलेआम जो है जिना हो रहे हैं, हरामकारी हो रही है। ये दिल्ली मुंबई को छोड़ दें, आप ओयो के नाम पर होटल्स बने हुए, खुलेआम हरामकारी नहीं हो रही तो क्या हो रही है? हमारी अपनी बस्तियों के अंदर चौक चौराहों पर बेटे ने अभी चाय नहीं पी, अभी नाश्ता नहीं किया, स्कूल में बच्चों के जाने का टाइम हो तो जाकर के चौराहे पर खड़ा हो गया बिना मुंह धोए, तो ये हरामकारी नहीं है तो क्या है? और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चीज और बताई थी कयामत की निशानियों में से, और वो ये बताई थी कि जब कयामत करीब होगी ना तो अगर कोई हरामकारी कर रहा होगा तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई हरामकारी मत करो, या अगर किसी ने कह दिया कि साइड से हट करके कर लो तो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा वली होगा। ये वही वक्त चल रहा है मेरे भाई, आप जरा गौर तो करें, आप गौर तो करें। अगर आपका बच्चा, आपका भाई, आप खुद अगर चौराहे पर खड़े होकर के किसी की बहन बेटी को तक रहे हैं, कैंटीन पर बैठ करके किसी निकलती बढ़ती बहन बेटी के बारे में कमेंट कर रहे हैं और इमाम साहब ने आकर के आपको डांट दिया और समझा दिया कि भाई ये किसी की इज्जत मत करो, तो अब इमाम साहब का बिस्तर बनना जरूरी हो गया हो। दुश्मन बन जाते हैं समझाने वाले के, उसकी जान पर उतर आते हैं। कभी कभी तो जो है कई सारे हादसात ऐसे हुए कि जो इमाम साहब ज्यादा नसीहतें करते थे, ज्यादा वाकये सुनाते थे, ज्यादा खौफ खुदा दिलाते थे, या तो इमाम साहब को हटा दिया गया, उनको मारने की कोशिश की गई। तो ये भी कयामत की निशानियों में से, जो समझाने वाला होता है, जो हरामकारी से बचाने वाला होता है, बुरे कामों से बचाने वाला होता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे प्यारी, ये कयामत की निशानियां, अल्लाह का खौफ खाएं, उसके बाद शिकायतें करते हैं कि हमारे जो है हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर सितम हो रहा है। तुमने भी तो जुल्म किया है, तुमने भी तो सितम किया है। किसी की बहन बेटी मजबूरी के तौर पर पढ़ने के लिए घर से निकली है, या कोई जरूरी सामान उसको मार्केट से खरीदना है, यार अपने बाप के साथ नहीं जा सकती हो, भाई के साथ, या फिर घर के बाहर ही उसकी दुकान है, अगर वो पर्दे में रह करके अगर वो निकल गई तो तुमने जो उसके ऊपर कमेंट किया, उसको जो गंदी नजर से देखा, जो शैतानी नजरों से तुमने देखा, कि उस बच्ची पर जुल्म नहीं। तो अगर तुम किसी को ऊपर जुल्म कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर जुल्म ना हो, ये कैसे हो सकता है? अपने किसी पड़ोसी को, अपने किसी रिश्तेदार को जलील करके, बेइज्जत करके कहते हैं आज उसकी अकल ठिकाने लगा दी मैंने, आज साले को होश ठिकाने लगा दिया, जिंदगी भर याद रखेगा। तुमने जो उसके साथ ये किया, ये जुल्म नहीं है? तुम कौन होते उसको जलील करने वाले? जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इज्जतदार बनाया था, उसकी इज्जतों को छीनने वाले तुम कौन होते हो? जबकि इज्जत देने वाला भी खुदा है, जिल्लत देने वाले भी खुदा है। वो इज्जतदार बने या वो जलील बने, ये रब तबारक व तआला के इख्तियार में। आप तो सिर्फ अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप कानून के हद में रह करके, शरीय हुदूद के अंदर रह करके आप उससे बदला लेने की सोच सकते हैं, वरना इससे बेहतर तरीका यह है कि रब तबारक व तआला के सपुर्द कर दें। मेरी जिंदगी में कई सारे वाकयात ऐसा है कि मैं बदला ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर बदला लेने वाली जात रब तबारक व तआला की है। अगर मैं बदला लूंगा तो कहीं ऐसा हो कि बदला ज्यादा ना बढ़ जाए और वो जुल्म ना बन जाए, तो मेरे बदले में कमी ज्यादती हो सकती है। या तो हो सकता है मैं अपना बदला उस तरह से ले नहीं पाया जितना लेना चाहिए था, ये कभी लिया तो इस तरह से ले लिया कि उस पर और ज्यादा ज्यादती हो गई, तो मैं खुद गुनाहगार हो गया।
तो बेहतर तो ये कि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सपुर्द कर दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया जाए। भाई दूसरों की इज्जतें मत उछालो, दूसरों की इज्जतों के साथ मत खेलो। बहन बेटियां निकल रही हैं, आप मुसलमान हो, आप ना उनको सिक्योर फील कराओ। जब आपके सामने से होकर के गुजरे तो उनको महफूज फील होना चाहिए, उनको सिक्योर फील होना चाहिए। उनको इस तरह, मेरे भाई मैं माजरत के साथ छोड़ दो सारी चीजें, ये अल्लाह से तौबा करो, नमाजें पढ़ो, खुदा को याद रखो। और जब अल्लाह को याद करोगे ना तो फिर प्रोटेक्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आएगा, डिफेंस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आएगा, फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला